आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये पत्र पूज्य श्री राधा बाबा का है और इसको लिखा गया था श्री शिव भगवान जी फोगला जी को। इसको रतनगढ़ से लिखा गया था और तिथि का उल्लेख नहीं है। इसमें प्रेम और साधना के संबंध में बाबा द्वारा बताया गया है। बाबा अपने पत्र में उनको लिखते हैं कि आपका पत्र मिला, सबसे ऊंचा प्रेम श्री गोपी जनों का ही है। इसी प्रेम में रासलीला में सम्मिलित होने का अधिकारी मिलता है और किसी प्रेम में नहीं। पर यह गोपी प्रेम भी सचमुच साधना का फल नहीं है। यह तो किसी गोपी भावापन्न संत, किसी गोपी अथवा श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होता है। हाँ, कृपा प्राप्त करने के अधिकारी सभी हैं। श्री कृष्ण की निंदा करने वाला भी कभी कभी विलक्षण कृपा प्राप्त करके निहाल हो जाता है। फिर कृपा चाहने वाला निहाल हो, इसमें तो संदेह ही क्या है। काशी में भारत के एक बड़े भारी वेदांती रहते थे। उससे बड़ा उस समय कोई नहीं था। नाम था स्वामी प्रकाशानंद। दिन रात भक्तों का मजाक उड़ाया करते थे। चैतन्य महाप्रभु काशी में आए, दर्शन हुए। दर्शन करते ही चित्त में उथल उथल मच गई। ये लंबी कथा है। फिर वे ऐसे प्रेमी बने कि दिन रात सखी भाव से राधा कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते थे। जब जीवन पलटता है तब ऐसे ही पलट जाता है। भगवद गुण अनुवाद सुनने से मन इस योग्य होता है कि उसमें प्रेम प्रकट हो सके। पर सुनने से प्रेम होगा, सुनने से प्रेम खरीद लिया जाएगा, यह बात नहीं है। वह तो तभी मिलेगा जब स्वयं भगवान या उनका कोई प्रेमी संत उसको दे दे। ज्ञान हो सकता है, मोक्ष हो सकता है, बड़े से बड़े पुरुषार्थ साधन से सिद्ध हो सकते हैं, पर प्रेम इतनी दुर्लभ वस्तु है कि साधना के मोल में नहीं मिलता है कि हम अगर ये साधना कर लेंगे तो हमको प्रेम मिल जाएगा। यदि किसी को इसका एक कण भी मिल जाए तो उसकी ऐसी दशा हो जाएगी कि सब चकित रह जाएं। मुझे तो प्रेम मिला नहीं और पता नहीं इस जीवन में मिलेगा या नहीं, क्योंकि वह सौदे की चीज नहीं है। वह तो श्री कृष्ण दे या कोई प्रेमी दे, तभी वो मिलता है। प्रेमी भक्तों की दशा विचित्र होती है। कोई चाहते हैं कि मैं लता बन जाऊं। ऐसा होने पर फिर उसमें फूल लगेंगे और श्री कृष्ण आएंगे, तब अपने हाथ से उसे पकड़कर फूल तोड़ेंगे। फूल तोड़कर श्री गोपी जनों के अंचल में बांधेंगे। राधा जी के साथ मेरी पत्तियों को पकड़कर खेल करेंगे और मैं देखूंगा। वे लताएं यहाँ की तरह जड़ लताएं नहीं हैं। वे लताएं चाहती हैं कि वो गोपी बन जाए। वो ऐसी चाहती हैं जो वृंदावन की सभी वस्तुएं सच्चिदानंदमयी हैं। वहाँ केवल रूप भिन्न भिन्न है, तत्व सभी सच्चिदानंदमयी है। लीला के लिए कोई पेड़, कोई लता, कोई पक्षी, कोई हिरण इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वृंदावन की किसी भी वस्तु का चिंतन कीजिए। चिंतन करते करते मान ले पेड़ का चिंतन करते ही आप मर गए और पेड़ बन गए, तो वैसा पेड़ मामूली पेड़ नहीं बनिएगा। वृंदावन का सच्चिदानंदमय पेड़ ही बनिएगा जाकर के। चाहते ही गोपी बनकर, सखा बनकर जैसा रूप चाहिएगा वैसा ही बनकर साक्षात सेवा कीजिएगा। जैसे जैसे साधक ऊपर उठता है वैसे वैसे ही भगवान का ऐश्वर्य छिपता चला जाता है। शुद्ध पवित्रतम मधुर राज्य की लीला एक से एक बढ़कर चित्त में आती रहती है। अब श्री कृष्ण राधा के लिए रोएं या लीला उसे आनंद दे ही नहीं सकती है। जिसका मन कभी ऐश्वर्य के आनंद की ओर आकृष्ट होता है, और सच्ची बात तो यही है कि वर्णन इसीलिए किया जाता है कि किसी प्रकार मन पवित्र हो, नहीं तो वे लताएं वाणी में आ ही नहीं सकती। उन्हें तो कोई बिरला ही भाग्यवान बहुत ऊंचा संत ही अनुभव करता है। उस मधुर लीला में श्री कृष्ण अपने समस्त ऐश्वर्य को भूलकर, छिपाकर प्रीतम रूप से लीला करते हैं, तथा व्रज सुंदरियां भी उन्हें सर्वथा अपना प्राणेश्वर ही मानती हैं। यह बात नहीं है कि उन्हें भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। बात यह है कि जब प्रेम का समुद्र उमड़ता है तब ज्ञान छिप जाता है। वह ऐसी स्थिति होती है कि जिसकी कल्पना बड़े ही भाग्य से बिरले लोग कर पाते हैं। काला चांद गीता एक ऐसी छोटी सी पुस्तक है, बड़ी ही सुंदर पुस्तक है। उसमें एक स्थल पर श्री कृष्ण को रोते देखकर गोपी रोने का कारण पूछती है। उसी के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो, जहाँ प्रेम है वहाँ निश्चय ही आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी। प्रेमी का हृदय पिघलकर आंसुओं के रूप में निरंतर बहता रहता है, और उसी अश्रु जल प्रेम जल में प्रेम का पौधा अंकुरित होकर निरंतर बढ़ता रहता है। मैं स्वयं प्रेमी के प्रेम में निरंतर रोता रहता हूँ। मेरी आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा चलती रहती है। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं बताऊं, पर तुमने बार बार पूछा कि तुम क्यों इस प्रकार से रो रहे हो, तो आज बता दे रहा हूँ।
मैं अपने प्रेमी के प्रेम में ही रोते रहता हूँ। जो मेरा प्रेमी है वह निरंतर रोता है और मैं भी उसके लिए निरंतर रोता ही रहता हूँ। जिस दिन मेरे जैसे प्रेम के समुद्र में तुम डूबोगी, जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रेम का समुद्र, उसी प्रेम का समुद्र जो मेरे हृदय में नित्य निरंतर लहराता रहता है, लहराएगा, उस दिन तुम भी मेरी ही तरह बस केवल रोती ही रहोगी। उन आंसुओं की धारा से जगत पवित्र होता है। वे आंसू नहीं है, वे तो गंगा एवं यमुना की धारा ही हैं। उनमें डुबकी लगाने पर फिर त्रिताप नहीं रहते। सोच कर देखिए, जिस साधक का, सिद्ध का, भक्त का मन श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को ही ग्रहण कर पाया है, वह इस परम मनोहारिणी लीला का रस ले ही नहीं सकता। उसे भगवान के यो रोने की ये बातें समझ में ही नहीं आ पाएंगी। जो शांत भाव से उपासना करते हैं उनके लिए केवल श्री कृष्ण का ऐश्वर्यमय रूप प्रकाशित होकर रह जाता है। उन्हें यह नहीं ज्ञात होता कि इससे भी परे कुछ और है, क्योंकि भगवान जिस किसी को भी जिस रूप में मिलते हैं उसी में उसको पूर्णता का अनुभव हो जाता है। कारण भगवान सर्वत्र सब ओर से परिपूर्ण है। इसी प्रकार दास से सख्य वात्सल्य भाव तक की प्राप्ति हो जाती है। पर यहाँ तक श्री राधा जी एवं उनके दिव्य भाव का प्रकाश नहीं होता, वे प्रकट नहीं होता है। जो इससे ऊपर उठते हैं, मधुर भाव से उपासना करते हैं और साधना की सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन्हीं के लिए श्री राधा प्रकट होती हैं। वे ही इस ऐश्वर्य विहीन परम मनोहारिणी लीला का रस ले पाते हैं। यहाँ प्रेम की बड़ी विलक्षण अवस्था होती है। श्री राधा श्री कृष्ण बन जाते हैं और श्री कृष्ण श्री राधा बन जाते हैं। यह कवि की कोरी कल्पना नहीं है। यह दिव्य चिन्मय प्रेम धाम में होने वाली लीला को अनुभव करके उसकी झांकी का वास्तविक चित्र खींचा गया है। प्रेम रस में डूबे हुए व्रज के कई संतों ने सचमुच इस दिव्य लीला का साक्षात्कार किया था, तब पद रचना की थी। सूरदास जी का प्रलय काल जब निकट आया, तब गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने उनसे पूछा, सूरदास मन की वृत्ति कहाँ है? उनसे पूछते हैं कि उनके मन की वृत्ति कहाँ है। तो उनका जो पद है उसका भाव यह है कि धन्य राधिके समस्त जगत समस्त ब्रह्मांड ओ आनंद देने वाले को भी तुमने आनंद मिला। आगे कहते हैं कि तुम लोगों का रहस्य बड़ा ही विलक्षण है। श्याम सुंदर पीताम्बर इसीलिए पहनते हैं कि उसे देख देख कर तुम्हारी स्मृति में डूबे रहें, और तुम नीली साड़ी इसीलिए पहनती हो कि श्याम सुंदर की स्मृति में डूबी रहो। अंतिम क्षण में पूछा गया कि सूरदास नेत्र की वृत्ति कहाँ है? तो वो पद गाकर कहते हैं कि प्राण छोड़ दिए ऐसी मृत्यु श्री कृष्ण हम सबको दे दें। खंजन नैन सुरंग रस माते। प्रेम का आरंभ यहाँ से होता है। भगवान की इच्छा पूर्ण हो, वे जिस बात से प्रसन्न हो वही हो। अनंत जन्मों तक के नरक में रख कर प्रसन्न हो तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे नरक में भिजवा दें। मुझे जलाने में उनको सुख हो तो सदा जलाते ही रहें। कहने का मतलब है कि जब भगवत कृपा प्रकाशित होकर जीवन ऊपर उठ जाएगा, यह कोई नहीं कह सकता कि यह कब हो जाए। अतः कृपा की आशा लगाए रहना चाहिए। चाहे किसी का जीवन कितना ही पतित क्यों ना हो, कभी निराश नहीं होना चाहिए। उनकी कृपा होगी, एक क्षण में सारा नक्शा पलट जाएगा। इससे अधिक और क्या लिखूं। संपूर्ण। ये पत्र महाभाव दिनबंधु श्री राधा बाबा नामक पुस्तक से ली गई है। धन्यवाद।